16 नाम आप जानते हैं और इस पाठ में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राकृतिक संपदा संरक्षण का प्रयास। आज का टॉपिक है प्राकृतिक संपदा संरक्षण का प्रयास। प्रयास तो हम कर रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे हैं उसे बर्बाद करने के लिए। प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं कि बर्बाद करके ही मानेंगे कुछ लोग। ठीक है, तो पर्यावरणीय समस्या किसी एक देश की नहीं है बल्कि पूरे विश्व की है। पूरा संसार पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से परेशान है। इसके समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक आदमी या एक समूह कुछ नहीं कर सकता, एक देश भी कुछ नहीं कर सकता। जब दूसरा देश इतना पॉल्यूशन फैलाएगा तो फिर कैसे कंट्रोल होगा, ये सोचिए। अब चाइना ने देखो कोरोना फैला दिया, ये भी तो एक प्राकृतिक तरीके से आपदा ही हो गई है ना। एसी चलाए जाते हैं, एसी से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं ओजोन परत को क्या करते हैं। अब किसे मना करोगे तुम एसी चलाने से? किसी घर पे जाकर थोड़ा खटखटाओ एसी बंद कर दो भाई। या आप अपने देश में अगर उसको बैन कर देते हो तो बाहर के देश चलाते हैं, बड़े बड़े एसी बनाए हुए उन्होंने। तो हम पाते हैं कि हम असहाय हैं। इसके लिए इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तथा हमारे देश में भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के विषय में जागरूकता हमारे समाज में अपेक्षाकृत एक नया आयाम है। जब यह जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। जैसे गंगा सफाई योजना चालू हुई थी और गंगा की सफाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और आपने ये देखा होगा या टीवी में देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में यमुना नदी की हो गई, जो जितनी भी नदियां थी, यमुना का बिल्कुल पानी काला है एकदम। अगर आप दिल्ली गए हैं वो भी निर्मल हो गया, आदमी घर से नहीं निकले, कूड़ा करकट नहीं डाला। तो ये सोचो कि हम कितना गंदा कर रहे हैं नदियों, ठीक है ना। और नदियों में जो जीव हैं वो मर जाते हैं उस प्रदूषण से, या नदियों पर जो आश्रित लोग हैं उन्हें प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। और मैंने कहा कि अगर एक भी जीव, एक भी जाति अगर खत्म होती है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी जीव बहुत काम के हैं। हम सोचते हैं कुत्ता हमारे किस काम का है ना, या गाय हमारे किस काम के, खोल देते हैं बाहर घरों में। पहले गाय भैंस को हम रखते थे तो क्या होता था, उससे क्या लाभ था? उसका लाभ भी था, दूध मिलता था और चारा तो उसको खिलाना ही पड़ता था। और घर में जो बची हुई चीज़ें थी, जैसे रोटी बच गई दो तो गाय को दे दी। अब क्या होता है, घरों में गाय नहीं है, अधिकांश घरों में दूध देने वाले जंतु नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी रोटियों को कुत्तों को डालते हैं। बहुत अच्छा काम है, कुत्तों को डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे कुत्तों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब कुत्ते बढ़ेंगे तो काटेंगे भी, और काट रहे हैं तो फिर आपको ऐसे पता नहीं लग रहा, लेकिन आपके आसपास जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें जाकर देखिए और वो बताएंगे कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ रही है। परिणाम समझ में आया ना, किसका क्या परिणाम हुआ? जी सर। तो आपको लोगों को किसी को कुछ पता नहीं होगा, आई थिंक, मुझे लग रहा है। लेकिन मैंने भी अखबार भी पढ़ा था, मैं जाके पता करके नहीं आया। तो कोई भी ये जो कौवा है ना, अगर ये भी गायब हो गया तो इसका कोई ना कोई परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, हर जीव का अपना एक रोल है। चलिए, तो नमामि गंगे के नाम से आपने गंगा सफाई योजना के विषय में जरूर सुना होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा की जो जल की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे घट रही थी या कम हो गई थी। तो कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। यह रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु की जल में उपस्थिति जल का
प्रदूषित होना दर्शाती है। उसके प्रदूषण से जो जल में क्या आ गया, एक जीवाणु आ गया जो सीधा कहाँ पहुँच जाता है, आंत में, और फिर आंत में क्या करेगा, बीमारी उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, और किसी को नहीं पता चल रहा। तो ऐसी बातें जो प्रदूषण फैला रही है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही हानिकारक है, क्योंकि उच्च श्रेणी पर हम ही हैं। सारी चीजें होती होती कहाँ आएंगी, हमारे पास। बीमार अगर आप कुत्ते को कर रहे हो ना, तो बीमारी आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो कोई खाता नहीं, हम सबको खा रहे हैं। चाइनीज कुत्ता भी खाते हैं ना, छोड़ते नहीं उसको। हाँ, तो एक त्योहार होता है कुत्ते खाने का, तो 1 महीने तक कुत्ते ही खाए जाते हैं। चलिए, तो अब एक और प्रयास है, 3 प्रकार के आर। ये आर क्या है? आर है रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। आगे पीछे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बार बार यूज करो। रिसाइकल का मतलब पूरा चक्रण। पूरा चक्रण जैसे मान लिया जो आपका वेस्टेज होता है घर का, उसका खाद बना लिया, खेतों में डाल दिया। रिड्यूस, रिड्यूस मतलब सरल पदार्थों में तोड़ना। तो ये 3 है। एक तो इनमें से एक का नाम क्या है, रीयूज, बार बार यूज करें, रिसाइकल करें और रिड्यूस भी करें। ठीक है, जैसे समस्या, और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत देशों में यही होता है कि जो उनका जो वेस्टेज होता है वो उस पर विशेष ध्यान देते हैं। उस वेस्टेज में जो काम की चीजें होती है पहले तो उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जो काम की नहीं है उसे किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और फिर वापस उससे कुछ बना सकते हैं, ये सब चलता है। इसलिए वहाँ प्रदूषण बहुत कम है। वो तो उल्टा बहुत सी कंट्री ऐसी है जो हमारे देश का कूड़ा करकट लेती है और उनसे नई नई चीजें बना लेती है, वेस्ट मटेरियल। हाँ, जैसे अब पॉलीथीन है, 1 टाइम यूज है पॉलीथीन का, एक बार यूज होती है, आप लोग फेंक देते हैं। उससे कितना नुकसान हो रहा है आप लोग जानते नहीं। उस प्लास्टिक में अगर खासकर खाने पीने की चीजें हैं तो कुत्ता खाएगा, गाय भैंस खाएंगी, चलते फिरते जानवर खाएंगे, वो प्लास्टिक उनके अंदर जाएगी, बीमारी उत्पन्न करेगी और आप उनके साथ रहते हैं, जाने अनजाने में छूते भी हैं उनको, तो वो आपको नुकसान देगी। तो इसलिए 3 आर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का मतलब जानते हैं, उन्हें प्रयोग और रिसाइकल मतलब चक्रण में लाना। ठीक है, चक्रण में, और रिड्यूस मतलब ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 आर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग भी है, वैसे कम से कम उपयोग करें। और एक चीज और मैंने देखा है मतलब जब से मैंने सुना है किसी के मुंह से कि भाई चीज का बेहतर प्रयोग करो। कुछ लोग क्या होते हैं, जूते में एक जरा सा छेद क्या आया, बदल दिए। शर्ट में कुछ कमी आई, नहीं ले आए, उसे फेंक दिया ना। या तो उस शर्ट को किसी गरीब आदमी को आप दान करो, अगर आप यूज नहीं करें, जूते भी दान करो। कोई भिखारी बैठा हो उससे पूछ लो भाई तुम्हें चाहिए तो दो उसको, या फिर उसको सिलवाओ और उसे कहीं बाहर का प्रयोग करके घर पे प्रयोग करो। बेस्ट यूज, हर चीज का बेस्ट यूज करना चाहिए, वही सबसे अच्छा आदमी है। ठीक है ना। आप यकीन नहीं करोगे, ये जो मैंने बेल्ट पहनी हुई है ये कम से कम 8 से 10 साल पुरानी बेल्ट है। मैंने नहीं बदली आज तक। निशान पड़ जाए कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात तो अपनी चीज़ों को संभाल कर रखो, अच्छा यूज करो। ठीक है ना, फटने मत दो, कटने मत दो, पहले खुद ही बचाओ। क्योंकि आपके लिए तो मात्र पैसा खर्च करना है, लेकिन जहाँ से वो बन के आ रही है वो कितना प्रदूषण करके आ रही है आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। और पैसा भी बहुत कुछ नहीं है, तो आज के समय में काफ़ी अहम हमारे लिए है। पैसे का भी बचत हमें करनी चाहिए। तो कम उपयोग करो चीज़ों का, अच्छा उपयोग करो, पूरे चक्रण में लाओ और बार बार उसको
प्रयोग करने की कोशिश करो। तो ये 3 आर मैंने आपको समझाया। अब आता है हमारे संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है, हम प्रबंधन क्यों करें। बिना प्रबंधन के तो आप जानते हैं हर चीज जो है वो अनियमित अस्त व्यस्त हो जाती है और उसका जो है फिर होता है नुकसान, उसका होता है बेतुका प्रयोग। ठीक है ना, प्रबंधन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हमें ही परेशानी सामने आएंगी। ठीक है ना। अब जैसे एक बहुत छोटा सा और बहुत बड़ा उदाहरण भी कह सकते हो, जैसे आपने देखा होगा हम लोग पार्टीज में जाते हैं तो उठाई प्लेट और चावल डाले, छोले डाले, ये डाला, वो डाला, सब डाल लिया और खा रहे हैं। फिर अच्छा नहीं लगा तो नीचे सरका दिया या पलट दिया, चलो भाई अगली प्लेट फिर भर लो। पहले क्या होता था, नीचे बैठाकर आपसे पूछा जाता था कितना लोगे और लेना है या नहीं लेना है, उतना ही देने वाला कम ही देता, दोबारा मांग लो, क्या दिक्कत है। जब आपको किसी ने बुलाया है पार्टी में तो आपको पेट भर के भेजेगा, मना थोड़ा ना करेगा कि अब नहीं दे रहे हम, कितनी बार भी मांगो। तो आप लेकिन आप अगर उस जगह भी है तो आपको पहले टेस्ट करना चाहिए कि वो आपको चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी, फिर उसके बाद उसका दोबारा ले लो। वहाँ भी कौन मना कर रहा है, खड़े हो गए अगर खा रहे हो। तो ये प्रबंधन ही तो है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की एक सोच है कि काम को तरीके से किया जाए, है ना। प्रबंधन नहीं होगा, देखभाल नहीं होगी तो फिर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं ये बिना बात की खत्म होते चले जाएंगे। तो प्रबंधन की हमें बहुत आवश्यकता है। ठीक है। इसके बाद आता है वन एवं वन्य जीव। भाई वन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। वन एवं वन्य जीव। वन्य जीव, वन यानी जंगल, जंगल मतलब पेड़, और पेड़ तो हमारे लिए एक तरह का वरदान है क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं। एक बार को हम पानी के बिना रह सकते हैं एक दिन, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो हम एक सेकंड नहीं रह सकते। ये बात आप लोगों को पता है और मुझे लग रहा है कि पिछले 50 सालों से ये बात पढ़ाई भी जा रही है क्लासों में, और पिछले 50 साल वाली जो जनरेशन है वो इसे बेहतर तरीके से जानती है लेकिन मानती नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो पता नहीं उस बात को जानते नहीं जानते, लेकिन उन्हें पेड़ लगाना अच्छा लगता है। घरों में पहले पेड़ हुआ करते थे, जगह हुई पेड़ लगा दिया। ठीक है ना। अब क्या होता है, जगह दिखी पेड़ काट दिया, कमरा बना दिया। तो पता है कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, चलो हमने माना कि आपको कमरे की आवश्यकता है, पर वैसा ही एक पेड़ आप कहीं अलग लगाएं। ठीक है ना जी। सभी बच्चे अपने जीवन का नियम कायदा कानून बना लो, छोटा पेड़ लगा लो घर पे, पर पेड़ जरूर लगाओ। ठीक है ना, ताकि हम प्रकृति की जो हमें संपदा मिली है ये वैसे ही बरकरार रहे। तो आज की क्लास में बच्चों में आपको इतना ही पढ़ा।